हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही हेल्पफुल कमांड के बारे में जिसका नाम है पोलर अरे मेथड। तो इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें कि मुझे एक इमेज बनाना है जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो और सब में अलग अलग डिविजन्स जो है मुझे बनाने हैं। तो पहले मैं अपने सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके 500 का रेडियस दे देता हूँ और उसके बाद एक लाइन से इसका जो रेडियस है वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका कि रेडियस मैं रखूँगा 1000 का। एंड अगेन यहाँ पे भी सेंटर से एक लाइन जो है मैं ड्रॉ कर लूँगा। मैंने क्योंकि अपने सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं इनको हाईलाइट करके रखा है तो इसलिए मैं इजीली पॉइंट्स को ग्रैब कर पा रहा हूँ। अगर आप नहीं ग्रैब कर पा रहे हो तो आपको बस उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, तो आपके लिए भी ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम लोग को पोलर अरे मेथड का यूज करना है। तो जैसे कि गाइज आप देख रहे हो कि अ, हमारे पास से एक कमांड होता है अरे करके। इसको आप ड्रॉप डाउन करोगे, इसमें एक पोलर अरे करके कमांड होगा, आप उसको चूज करिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपके पास जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर लेना। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवीजन जो है क्रिएट हो चुका है एंड हम लोग जा चुके हैं पोलर अरे कमांड के अंदर। तो यहाँ पे जो मुझे डिविजन्स बनाने हैं उसके बेसिस पे आपको आइटम्स वगैरह सिलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे कि अगर आप नंबर ऑफ डिविजन्स हो या फिर नंबर ऑफ अगर कोई और स्ट्रक्चर होगा जो कि पोलर अरे में कर सकते हैं, तो वैसा कुछ करना हो तो आप आइटम के नंबर को चेंज कर लेंगे। या फिर दूसरा काम क्या है कि एंगल को चेंज करना। तो पहले मैं आपको नंबर चेंज करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे 9 डिविजन्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे 9 क्लिक करूंगा और कहीं भी बाहर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे 9 डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद बाहर क्लिक करके इसके बटन को दबा देना है। तो आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बहुत ईजिली यहाँ पे 9 डिविजन्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। दूसरे मेथड के साथ यूज करते हैं और जिसमें कि मुझे क्रिएट करना है 12 डिफरेंट सेगमेंट्स को। और इस सेगमेंट को क्रिएट करने के लिए अगेन मैं अरे पर जाता हूँ, यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास पोलर अरे कमांड जो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे इस बार मैं एंगल के थ्रू इसको करता हूँ। तो यहाँ पे 30 पे क्लिक किया और बाहर में कहीं क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि मेरे आइटम्स यहाँ पे 6 थे तो इसने अपने फिल को चेंज कर दिया। और अगर आपको यहाँ पे चेंज करके इसको 360 बनाना है तो आपके यहाँ पे डिविजन्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो पहले से डिसाइड करके देना होगा इसको। तो यहाँ पे 12 आइटम्स रखते हैं, तो 12 आइटम्स के हिसाब से अगर 360 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल जो है वो कैलकुलेट होकर दे देता है। ओके, यानी कि आप आइटम्स को आपको हमेशा ही स्पेसिफाई करना ही होगा। दैट इज अ मैंडेटरी थिंग टू डू। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें मुझे 27 डिविजन्स बनाने हैं। तो ये 27 डिविजन्स बनाने के लिए भी अरे पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे 27 पे क्लिक लिख के कहीं भी बाहर क्लिक कर देना है। तो 13.33 एक्यूरेट एंगल डिविजन्स है, यानी कि आपके जो एंगल्स है वो 13.33 होगा, लेकिन यहाँ पे राउंड फिगर में 13 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी इतने डिविजन्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही आपको अगर आइडिया हो तो ये थोड़ा सा वैदिक से रिलेटेड है। तो ऋग वेदा में इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि 9 ग्रह हैं, उसके बाद 27 मंडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं बेसिकली। लेकिन मेन हम लोग का जो काम है फॉर नाउ वो ये है कि इन सारे डिविजन्स को यहाँ पे लाके रखना है। ओके, तो इस तरीके से जब रखते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगेन सिलेक्ट कर लेंगे इसको और अभी इसको एक्सप्लोर कर देंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप की तरह बन के आया हुआ है। तो हम लोग अगर इसमें ट्रिम कमांड का यूज करेंगे तो ट्रिम नहीं हो पाता, लेकिन अभी ये आराम से ट्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिम हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से डिविजन्स को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी किया और इसको ले जाके इसके सेंटर पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही कन्वीनियंटली वहाँ पे प्लेस हो जाना चाहिए था।
यहाँ से लेते हैं इंसर्ट, सॉरी होम पे जाएंगे, कॉपी में जाएंगे, कॉपी में जाने के बाद आप यहाँ पे इसके सेंटर को फाइंड आउट करोगे, ऑर्थो को ऑफ कर दीजिएगा ताकि आपके पास दो जो पोजीशन है उसके साथ क्लैश ना हो जाए। तो यहाँ पे एक तो ये हो सकता है, इस तरीके से काम करने पे थोड़ा सा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने ऑर्थो ऑन करके ही अपने डिविजन्स को बनाया था। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करता हूँ और यहाँ से एक लाइन जो है उसको यहाँ पे कॉन्साइड करा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्साइड कराने पे ये एक्यूरेटली थोड़ा प्लेस हो जाएगा, थोड़ा एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन रहेगा हम लोग के लिए। जैसे कि यहाँ पे जाते हैं, मूव कर लेते हैं, इसके एंड पॉइंट को ग्रैब करते हैं एंड यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे प्लेस करेंगे। तो अभी हमारे पास एक्यूरेसी बेटर वे में दिखने को मिलेगी। देन यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे। अगेन अभी ये एक ग्रुप में है तो हम लोग को इसे एक्सप्लोड करना होगा। तो राइट क्लिक करके आप रिसेंट इनपुट में जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। देन अगेन ट्रिम को यहाँ से लेंगे एंड इसको इनर पोर्शन को ट्रिम आउट कर लेंगे। ओके, देन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट सर्कल। तो इसके आप लाइंस को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कॉपी, रेफरेंस पॉइंट को अच्छे से चूज करना है और उससे एक्यूरेटली जाके यहाँ पे प्लेस कर देना है। देखते हैं फिर से एक्यूरेटली प्लेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्थो ऑन करके रखा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए आपको हाई एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए यहाँ पे जाना है और फिर यहाँ प्लेस करना है, तो एक्यूरेटली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो अभी जैसे कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी, यहाँ पे इंटरनल सर्कल में या फिर इनर सर्कल में हमारे पास 9 डिविजन्स हैं, देन उसके बाद हमारे पास 12 डिविजन्स हैं, उसके बाद हमारे पास 27 डिविजन्स हैं एंड यही जो है मुझे देना है। तो इसके लिए अभी क्या करना है, मुझे बस प्रिंट करना है इसको। तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस पी का यूज करूंगा और यहाँ से इसे कर दूंगा प्रिंट। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों को किया हुआ था। अगर आप शुरू से प्रिंट को देखना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे नन करके मिलता है इनिशियली। तो यहाँ पे प्रिंटर को ये चूज कर लेना है, देन पोर्ट्रेट मोड पे जाना है एंड देन विंडो पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से जाके इस तरीके से पोर्ट्रेट पेज पे इसको प्रिंट कर लेना है। प्रीव्यू में देख लेना है कि क्या आपका सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसा मुझे चाहिए वैसा प्रिंट होके मुझे मिल रहा है। और गाइज अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप वो सिंपली मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखी होंगी, जिसमें कि प्रिंट करना आता है, फिर पोलर अरे मेथड आता है, देन हम लोग को किस तरीके से चीज़ों को ग्रुप से बाहर निकालना है, यानी कि उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सीखी होंगी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर यस तो आप जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।